हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 15 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। देवघर, धनबाद समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया है कि 17 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। अगर आज की बात की जाए तो आज सोमवार को कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। वहीं 13 से 15 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में आज 12 अगस्त को गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आईएमडी ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी की है। वहीं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने खराब मौसम रहने पर सतर्क रहने की अपील की है। बारिश और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी है। भूलकर भी पेड़ के नीचे नहीं ठहरे, बिजली वाले स्थान से दूर रहें, किसान खेतों से बाहर निकल जाएं और मौसम सामान्य होने पर ही खेतों में जाएं। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। लातेहार में बड़ी घटना। बलबल नदी पार करने के दौरान 3 लोग बहे, दर्जनों बकरियां बही, बाल बाल बचे 4 लोग। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की मारंग लोहिया पंचायत अंतर्गत बलबल नदी में रविवार की देर शाम नदी पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में 2 महिला समेत 3 लोग बह गए। इनके साथ दर्जनों बकरियां बह गई। सूचना पाकर बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों लोगों की तलाश की जा रही है। रात होने के कारण तलाश करने में पुलिस को परेशानी होती रही। इस हादसे में 4 लोग बाल बाल बच गए हैं। वे नदी में तैरकर बाहर निकले और किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि लातेहार जिले के विशुनपुर ग्राम निवासी बसंती मौसुमात 50 वर्षीय पति स्वर्गीय मैनेजर उरांव, फूलू मौसुमात 55 वर्षीय पति स्वर्गीय माडो उरांव, विवेक उरांव पिता सिकंदर उरांव समेत अन्य लोग अपनी बकरियां चराने के लिए बलबल नदी पार कर मारंग लोहिया गांव के जंगल में गए थे। शाम में सभी लोग अपनी बकरी लेकर विशुनपुर स्थित घर लौट रहे थे। नदी पार करने के दौरान अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए। इसमें 7 लोग और दर्जनों बकरियां बह गई। 3 लोग को छोड़कर अन्य लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही मारंग लोहिया पंचायत की मुखिया सोनामणि देवी, उनके पति दिलीप भगत, मनदीप कुमार, छोटू सिंह, प्रिंस कुमार, प्रकाश उरांव, सुनील उरांव, विकास उरांव सहित दर्जनों लोग बलबल नदी पहुंचे और बहे लोगों की तलाश में जुट गए। घटना की सूचना मुखिया ने बालूमाथ पुलिस को दी। सूचना पाकर बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों लोग की तलाश की जा रही है। झारखंड के कलाकारों के लिए सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान, लागू की जाएगी विशेष पॉलिसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के कलाकारों के लिए विशेष पॉलिसी लागू करेगी। झारखंड के कलाकारों के समक्ष आर्थिक समस्या ना हो तथा वे अपनी कला संस्कृति को समृद्ध कर सके, इसका प्रावधान विशेष पॉलिसी में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कलाकार झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ के कलाकारों को आने वाले दिनों में एक विशेष नीति और कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाने का काम उनकी सरकार करेगी, ताकि झारखंड के कलाकार देश और दुनिया में अपने हुनर का प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन कर सके। लिपिक मोर्चा आज से शुरू करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्या है प्रमुख मांगी। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा 2 सूत्री मांगों को लेकर आज 12 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। प्रदेश महासचिव विकास कुमार सिन्हा ने बताया है कि मुफस्सिल क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षा सहित सभी विभाग के लिपिक को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे एवं सभी लिपिक के लिए एक समान सेवा शर्त प्रोन्नति नियमावली को लेकर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि सरकार को बार बार मांगों को लेकर संज्ञान में दिया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। मजबूरन में राज्य के सभी लिपिक को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के संगठनों के अध्यक्ष एवं महासचिव से अनुरोध किया गया है। सभी से हड़ताल को समर्थन की अपील की गई है। कहा कि हड़ताल कार्यक्रम को कई शिक्षक संगठनों एवं अराजपात्रित कर्मचारी संघ के द्वारा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
सहिया संघ ने की 18,000 रुपये मानदेय की मांग, विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बड़वा गांव स्थित आवास के समीप धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष मिलाती मंडल ने किया। मौके पर स्वास्थ्य सहिया संघ की ओर से मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया। मांग पत्र में कहा गया है कि पूरे झारखंड प्रदेश में 42,000 सहिया कार्यरत हैं और उन्हें मात्र 2,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, जबकि विगत लंबे समय से सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को गांव-गांव में जाकर जन जन तक पहुंचा रही है। सहिया के कारण आज मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। सहिया यक्ष्मा, मलेरिया, फलेरिया एवं संस्थागत प्रसव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। कोविड के समय सहिया साथी ने जान को जोखिम में डालकर काम किया, इसलिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की सहियाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि के बदले में 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। एक ठोस सहिया नियमावली विधानसभा में पारित किया जाए। सहिया को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। कार्य अनुभव के आधार पर जो है सहियाओं को एएनएम का प्रशिक्षण देकर नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जाए। 10वीं और 12वीं में लागू होगा एनसीईआरटी का नया सिलेबस, जैक ने दिया लागू करने का आदेश। वर्ष 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस के आधार पर पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस तैयार कराया है। विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ही इसे लागू करने का आदेश दिया है। अभी तक जैक एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही 10वीं एवं 12वीं का प्रश्न पत्र तैयार करता था। विभाग द्वारा पहली बार उसे सिलेबस तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष से अपने सिलेबस को अपडेट किया था, लेकिन जैक द्वारा वर्ष 2024 की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पुराने सिलेबस से ही लिया था। कल मंगलवार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे झारखंड के चिकित्सक। आईएमए भवन रांची में रविवार को आईएमए और झासा की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें राज्य भर के प्राइवेट व सरकारी हॉस्पिटलों के डॉक्टर व पदाधिकारी जुटे। सभी ने एक स्वर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध किया। आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया है कि वे मंगलवार से बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। साथ ही 20 अगस्त को कार्य बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पुलिस को इमरजेंसी सेवा में रखते हुए उन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दे रखा है, जबकि डॉक्टर व उनके साथ काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स भी इमरजेंसी सेवा में आते हैं, इसलिए उन्हें भी अनिवार्य बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे लोग भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। राज्य भर के डॉक्टर इसका तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य ना कर दिया जाए। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी डॉक्टरों ने अपने विचार रखे। अजहर इस्लाम हुए आजसू के, पाकुड़ से हो सकते हैं उम्मीदवार। अजहर इस्लाम ने रविवार को पाकुड़ में आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वे विधानसभा चुनाव में पाकुड़ से आजसू पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अकील अख्तर के टीएमसी में शामिल होने के बाद आजसू को यहां से उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश थी और अब यह तलाश पूरी हो गई है। समाज सेवी के रूप में उनकी इलाके में पकड़ है। पाकुड़ स्थित हरिना डांगा हाई स्कूल मैदान में आजसू पार्टी की ओर से आयोजित भव्य मिलन समारोह में वे पार्टी में शामिल हुए। कुत्ते ने 6 माह की बच्ची को नोचकर मार डाला, परिवार शोक में। कोल्हान के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोपीपुर बांध टोला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कुत्ते ने एक 6 महीने की बच्ची को नोचकर मार दिया। बताया जा रहा है कि गोपीपुर बांध के अजय हो की पत्नी अपनी 6 माह की बेटी रितिका को कमरे में जमीन पर सुलाकर घर के पीछे काम कर रही थी। इसी दौरान एक कुत्ता घर के अंदर घुस गया और बच्ची को बुरी तरह से नोच दिया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरा गाँव शोक में डूब गया है। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का मामला सामने आने के बाद से विरोध शुरू हो गया है। पलामू में रविवार को अनुसूचित जाति के अलग अलग संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान सभी संगठनों ने एकजुट होकर 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। दरअसल झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य कर दिया गया। चौकीदार के बहाली में आरक्षण शून्य किए जाने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पलामू इलाके में अनुसूचित जाति के सभी संगठन एकजुट हुए और एक नए संगठन का गठन किया गया। इस संगठन का नाम अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति दिया गया।
इसी संगठन ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान ने बताया है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सभी संगठन एकजुट हुए हैं और इसके विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। पूरे देश में अलग अलग जिलों में एक साथ बैठक हो रही है और इस बंद का समर्थन अनुसूचित जाति भी कर रही है। झारखंड महिला कांग्रेस ने तैयार किया 3 महीने का एक्शन प्लान, 15 अगस्त के लिए भी बनाई खास रणनीति। झारखंड में महिला कांग्रेस ने अगले 3 महीनों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में महिला कांग्रेस ने कई अहम निर्णय लिए। बैठक में तय किया गया है कि राज्य सरकार की अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाएंगे तो केंद्र सरकार के जन विरोधी चेहरों को भी सबके सामने लाएंगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राजेश कच्छप और कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी कार्यक्रम में रही। महिला कांग्रेस की प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी 24 जिलों के महिला अध्यक्ष उपस्थित रही। साथ ही तय किया गया है कि 15 अगस्त को महिला कांग्रेस महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर जिला से लेकर बूथ स्तर तक तिरंगा लेकर प्रभात फेरियां निकालेंगी। रांची जिले में चौकीदारों के 311 पदों पर होगी बहाली। रांची जिले के विभिन्न अंचलों में चौकीदारों के 311 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 16 अनुकंपा पर और शेष 295 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन रविवार को जारी कर दिया गया है। आवेदन 25 अगस्त तक समाहरणालय के उप समाहर्ता कक्ष में जमा होंगे। 72 पद अनारक्षित एसटी के लिए 94 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 पद हैं। आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के लिए 35, एसटी वर्ग के लिए 40 और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए अधिकतम वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना जरूरी है। नियुक्ति के लिए 50 अंकों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 1 मील दौड़ भी होगी। दौड़ के लिए 20 अंक होंगे। झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर चमकेगी सेवाकाल की उपलब्धि। 15 अगस्त पर बांटे जाएंगे प्रशंसा मेडल। झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर अब सेवाकाल की उपलब्धि चमकेगी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देने जा रही है। यह चिन्ह अंडाकार आकार में 3 श्रेणियों में होगा। इनमें सिल्वर श्रेणी में 30, गोल्ड श्रेणी में 20 व प्लेटिनम श्रेणी में 10 प्रशंसा चिन्ह प्रत्येक मौके पर दिए जाएंगे। यानी गणतंत्र दिवस पर 60 व स्वतंत्रता दिवस पर 60 चिन्ह दिए जाने हैं। यानी प्रत्येक वर्ष इस चिन्ह से 120 पुलिस पदाधिकारी कर्मी अलंकृत होंगे। यानी गणतंत्र दिवस पर 60 व स्वतंत्रता दिवस पर 60 चिन्ह दिए जाने हैं। यानी प्रत्येक वर्ष इस चिन्ह से 120 पुलिस पदाधिकारी कर्मी अलंकृत होंगे। अब तक यह प्रशंसा चिन्ह केंद्रीय बलों एवं अन्य राज्यों में दिए जा रहे हैं। बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय के सामने पंडा समाज का धरना, गर्भगृह से अर्घा हटाने की मांग। दुमका जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम में रविवार को पंडा समाज के सदस्यों ने मंदिर के गर्भगृह से अर्घा हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पंडा समाज ने जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए अर्घा को फौरन हटाने की मांग की। मंदिर कार्यालय के सामने रविवार को काफी संख्या में पुरोहित और पंडित धरने पर बैठे थे। इस दौरान पंडा समाज के लोगों ने कहा है कि प्रशासन के साथ जो हमारी बात हुई थी उसके अनुसार श्रावणी मेले में केवल सोमवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जलार्पण करने के लिए अर्घा सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। वही सप्ताह के शेष 5 दिनों में स्पर्श पूजा की व्यवस्था होगी, लेकिन प्रशासन ने पूरे सप्ताह अर्घा सिस्टम लागू कर दिया है। धरना पर बैठे पंडा समाज के सदस्यों ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। बासुकीनाथ मंदिर कार्यालय के सामने धरना पर बैठे पंडा धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा और महामंत्री संजय झा ने कहा है कि जिला प्रशासन के साथ हम लोगों का काफी सौहार्दपूर्ण रिश्ता है। मंदिर के विकास कार्यों और कार्यक्रमों में हम लोग साथ साथ चलते हैं। इसी क्रम में यह बात हुई थी कि सावन माह में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को ही सिर्फ अर्घा लगेगा, लेकिन प्रशासन ने वादा खिलाफी कर पूरे सप्ताह अर्घा सिस्टम लागू कर दिया है। बीडीओ से पंचायत सेवक को हटाने की मांग। अबू आवास के लिए पंचायत सेवक पर पैसे मांगने का आरोप, ग्रामीणों में नाराजगी। जामताड़ा में अबू आवास योजना में फिर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। जिले के नारायणपुर प्रखंड के ऐसे 20 लाभुकों ने नारायणपुर बीडीओ से शिकायत कर आरोप लगाया है कि अबू आवास योजना में पंचायत सेवक कंचन मंडल द्वारा पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर लाभुकों का सूची से नाम काट देने की धमकी दी जाती है। नारायणपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मंझलाडी के पंचायत सेवक कंचन मंडल गरीब ग्रामीणों से अबू आवास योजना में रकम की मांग की जाती है तथा नहीं देने पर सूची से नाम काटने की धमकी दी जाती है।
विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से प्रदेश कांग्रेस ने मांगा आवेदन। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से प्रदेश कांग्रेस ने उनका आवेदन मांगा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी जिला अध्यक्षों को इस बाबत निर्देश दिया है। कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने के इच्छुक सभी नेताओं से आवेदन सहित विस्तृत जानकारी एवं बायोडाटा प्राप्त कर सूची प्रदेश कांग्रेस को 15 दिनों के अंदर जमा करे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक गंभीरता के साथ तैयारी में जुटी हुई है। सभी जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षकों को पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है कि जनता के हितों के संदर्भ में कांग्रेस के दृष्टिकोण से उन्हें पूरी तरह अवगत कराएं। इसके साथ ही साथ महागठबंधन सरकार द्वारा झारखंड में किए गए जनहित के कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता के समक्ष रखे, ताकि बीजेपी जनता को किसी भी तरह भ्रमित न कर सके। बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार से भी आम लोगों को सावधान रहने के लिए निरंतर लोगों से संवाद स्थापित करते रहना है। 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। सुदेश महतो। पाकुड़ में राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है, इस परिवर्तन के वाहक पाकुड़ के युवा बनेंगे। 50 साल में जो विकास नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। पाकुड़ ने जिन्हें लंबे समय तक चुना वही यहाँ की जनता की सुविधा और सम्मान को दांव पर लगाते रहे। एक बार फिर सरकार चुनावी योजनाओं से जनता को छलने का प्रयास कर रही है। सरकार की नीति और नीयत दोनों संदेह के घेरे में है। सरकार और झारखंडियों की अस्मिता को धूमिल किया गया है। वर्तमान सरकार ने जनमत का अनादर किया। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने पाकुड़ स्थित हरिनडांगा हाई स्कूल मैदान में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान समाज सेवी अजहर जो इस्लाम समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नेपाल से देवघर पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। साइकिल से तय की 600 किलोमीटर की यात्रा। नेपाल से 50 श्रद्धालुओं का जत्था साइकिल से सफर तय कर रविवार को बाबा धाम देवघर पहुंचा। जैसे ही नेपाल के श्रद्धालुओं ने देवघर की सीमा में प्रवेश किया, बोल बम जयकारे से मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान साइकिल पर सवार श्रद्धालुओं ने भी बोल बम के जयकारे लगाकर लोगों का अभिनंदन किया। नेपाल से साइकिल से सफर तय कर देवघर पहुंचे श्रद्धालु नारायण यादव ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से वे सभी साइकिल से देवघर आ रहे हैं। पूरी यात्रा तय करने में 7 से 8 दिनों का समय लगता है। उन्होंने बताया कि नेपाल से देवघर की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। आने और जाने के दौरान उन्हें लगभग 1200 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन वह उस सफर को अपनी टोली के साथ मिलकर हंसते खेलते तय कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टोली की हर साइकिल में ढोलक, हारमोनियम के साथ साथ खाने पीने के सामान के अलावा साइकिल में हवा भरने का पंप मौजूद रहता है। इस कारण सफर में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लालू और तेजस्वी से की मुलाकात। झारखंड के एकमात्र राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने रविवार को पटना से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इससे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा बताया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। वह झारखंड में 5 बार मंत्री रह चुके हैं। उनकी झारखंड की राजनीति में अच्छी पकड़ है। झारखंड में राजद के एक ही विधायक सत्यानंद भोक्ता हैं। मंत्री भोक्ता पिछले उपचुनाव में भी स्टार प्रचारक रह चुके हैं। मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ सबसे ज्यादा सभा करने का रिकॉर्ड बनाया है। सूत्रों की माने तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आभूषण दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी। बोकारो के तेलीडी मोड़ के श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान की घटना। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के पिंडरा जोड़ा स्थित तेलीडी मोड़ के पास स्थित श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान से शनिवार रात चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को शिनाख्त करने में जुट गई है। मालूम हो कि शनिवार की रात दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच मौसम खराब होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने ग्रिल तोड़ लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर चलते बने। हालांकि कितने तथा क्या क्या चोरी किया गया है अभी उसका मिलान किया जा रहा है। दुकानदार के मुताबिक 2.5 से 3 किलो चांदी के गहने चोरी हुए हैं। अंदर के लॉकर सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामले में कुछ भी बताने से अभी इनकार कर दिया है। डुमका कोचा गांव के नाला में डूबने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत। घाटशिला प्रखंड के बाघुरिया पंचायत अंतर्गत डुमका कोचा गांव के 4 वर्षीय वासुदेव सिंह की मौत पानी में डूबने से रविवार को हो गई। सूचना मिलते ही विधायक रामदास सोरेन गांव पहुंचे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रतन सिंह के पुत्र वासुदेव सिंह अन्य बच्चों के साथ गांव के ही नाला पर खेलने गया था। माता पिता खेत में रोपनी का काम करने के लिए बाहर गए थे। पहाड़ी पानी से नाला भर गया है। खेलने के दौरान अचानक
नाला में वासुदेव सिंह डूब गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजन बच्चे को अनुमंडल अस्पताल ले गए, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधायक रामदास सोरेन ने मृतक परिजनों से मुलाकात कर सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने परिवार को सभी प्रकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम मोदी से की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई आंदोलन और शेख हसीना वाजिद की सरकार को अपदस्थ करने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार से रांची का बंगाली समुदाय खासा मर्माहत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा को समाप्त कराने की पीएम मोदी से मांग करते हुए विभिन्न बंगाली संगठनों से जुड़े लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। बंगाली युवा मंच के आह्वान पर बंगाली समुदाय का यह प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन उसी अमर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के दौरान हुई लड़ाई में 3 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को शहादत दे दी थी। बंगाली युवा मंच के अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के तमाम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कराने की मांग की है। इसके अलावा वहां की महिलाओं एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यकों का नरसंहार, घरों मंदिरों में तोड़फोड़ रुकवाने की भी मांग की है। तमिलनाडु से मुक्त कराए गए 5 मजदूर बहुत जल्द झारखंड की धरती पर रखेंगे कदम। तमिलनाडु में गत 2 सप्ताह से बंधक बनाकर रखे गए बरवाडा थाना क्षेत्र की तिलैया गांव निवासी रमेश कुमार महतो समेत 5 मजदूरों को रविवार को मुक्त करा लिया गया। इस संबंध में रमेश महतो के परिजनों ने सांसद ढुलू महतो से मिलकर मजदूरों को मुक्त कराने की मांग की थी। सांसद ढुलू महतो तत्काल चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसएसपी सुजीत कुमार ने कार्रवाई करते हुए 5 मजदूरों को त्रिचांग जिले के एक सुदूर गांव से मुक्त करा लिया। मजदूरों को फिलहाल चेन्नई के एक स्कूल में रखा गया है। पुलिस एजेंट व ठेकेदार को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस एजेंट व ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। वह झारखंड पुलिस से संपर्क कर मजदूरों को वापस उनके घर भेजने की तैयारी कर रही है। फिर विवादों में आलिशान बाबा सम्राट, बंगाल पुलिस ने बस से पकड़ा हथियार, मालिक ने कहा फंसाने की रची गई साजिश। गिरिडीह जिले के घोड़थंभा से कोलकाता के बाबूघाट जा रही गिरिडीह की आलिशान बाबा सम्राट बस से पश्चिम बंगाल पुलिस ने हथियार बरामद किया है। बंगाल के दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी के सहायक पुलिस आयुक्त एसके जावेद हुसैन की टीम ने बस से एक नीले रंग का बैग बरामद किया है जिसके अंदर 4 पाइप गन और 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में बस के खलासी घोड़थंभा निवासी सलीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को खलासी सलीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले को लेकर बस के मालिक राजू खान सामने आए हैं और उन्होंने पूरी घटना को साजिश बताया है। रविवार को राजू खान ने कहा है कि उनकी बस में आपत्तिजनक सामान नहीं ढोया जाता है, यह एक साजिश है और साजिश गिरिडीह शहर में ही रची गई है। उनका कहना है कि उनकी बस घोड़थंभा से खुली थी। गिरिडीह बस पड़ाव पर यात्री बस में सवार हुए। बस में कई यात्रियों का सामान लादा गया। इस दौरान खलासी सलीम सामान लोड कर रहा था और बस के रवाना होने तक की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बस में एक भी नीले रंग का बैग नहीं लादा गया है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए लागू होगा स्कूल स्कोर कार्ड। झारखंड के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए लगातार अभियान चला जा रहा है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में एक और बड़ी परिवर्तनात्मक पहल शुरू की है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि और विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग ने स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यालयों के लिए रिपोर्ट कार्ड का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत अब राज्य के सभी विद्यालय स्वतः मूल्यांकन कर अपना रिपोर्ट कार्ड भरेंगे। स्कूलों में बच्चों के रिपोर्ट कार्ड की तर्ज पर अब विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा। प्रत्येक विद्यालय को विभिन्न मानकों के आधार पर स्वयं को 2000 अंकों में मूल्यांकित करना होगा। इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पहुंचे एसपी, परिजनों से कहा सरेंडर नहीं करेगा तो जंगल में ही मारा जाएगा। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम मांझी के घर पर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा पहुंचे। इस दौरान एसपी ने साहेब मांझी के घर वालों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य सार्वजनिक जीवन में आना ही सही रास्ता है। मुख्य धारा में लौटने से साहेब के साथ उनके पूरे परिवार का कल्याण होगा। इस दौरान एसपी द्वारा साहेब राम मांझी के परिजनों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस नीति के तहत सरेंडर करने से क्या क्या लाभ मिलेगा। एसपी ने यह भी बताया कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। कहा है कि साहेब राम मांझी अगर सरेंडर नहीं करेगा तो जंगल में ही मारा जाएगा। साहेब राम मांझी वर्तमान में भाकपा माओवादी जोनल कमेटी का मेंबर है।
मिथिलेश ठाकुर ने ग्रामीणों की समस्याओं का किया ऑन स्पॉट समाधान। कहा, पूर्व की सरकारों ने राज्य को लूटा। गढ़वा विधायक और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को गढ़वा प्रखंड के बेलचंपा एवं उड़सुगी पंचायत के विभिन्न गांवों में जनसंवाद का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। मौके पर ठाकुर ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने यहाँ के जल, जंगल और जमीन और खनिज संपदा को लूटा है। जनता को हक अधिकार कैसे मिले, इस पर किसी ने नहीं सोचा। पहले गांव में सड़कों की स्थिति ऐसी थी कि गांव जाने में रूह कांप जाती थी। आज पूरे गढ़वा के प्रत्येक गांव में सड़कों की स्थिति चकाचक है। आपकी समस्या का निदान आपके घर तक पहुंचकर किया जाए, यही मेरा लक्ष्य है। दिवाकर गंजू दस्ते के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग सहित कई घटनाओं में रहे हैं शामिल। रांची के बुढ़मू थाना पुलिस ने छापर बालू घाट पर 2 पक्षों के बीच मारपीट में शामिल टीपीसी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में अजीत सोरेन, आकाश लोहरा और सुमित लहरी का नाम शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दामोदर नदी के किनारे बड़कागांव के रेडारी एवं बुढ़मू थाना की सीमा पर स्थित छापर बालू घाट में पैसा उगाही को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना में शामिल टीपीसी कमांडर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप जी के दस्ते के 3 से 4 सक्रिय सदस्य छापर गांव आए हुए हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर खलारी डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम छापर गांव में छापेमारी कर दिवाकर गंजू उर्फ प्रताप जी के दस्ता के सदस्य अजीत सोरेन, आकाश लोहरा एवं सुमित लहरी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लेवी मांगने में प्रयुक्त कई मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान दे रही हेमंत सरकार। झामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नारी सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। परिणाम स्वरूप छात्राओं को शिक्षा में मदद के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कक्षा 8 से लेकर स्नातक तक की छात्राओं को सरकार 40,000 रुपए तक का सहयोग प्रदान कर रही है। रविवार को ये बातें झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने कही। वे कल्याणपुर स्थित मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। सरकारी लोहा चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा। कबाड़ दुकानदार सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। सरकारी गेबियन की चोरी कर उसकी खरीद बिक्री करने वाले चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। खुंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चोर गिरोह में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किया गया गेबियन, लोहा और चोरी में प्रयुक्त एक टेम्पो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तोरपा डीएसपी क्रिस्टोफर किरकेट्टा ने इसकी पुष्टि की है। सबसे पहले पुलिस ने कबाड़ दुकान में छापेमारी की और दुकान के मालिक बिरदा निवासी रिजवान आलम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही आरोपी ने घटना में शामिल अन्य साथियों के नाम का भी खुलासा किया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।